कुज़ात तीसरा बाब। लोगों की बुत परस्ती। और ये वो कौमें हैं जिन्हें खुदावंद ने छोड़ा ताकि इसराइल को उनसे आजमाए, उन सब को जो किनानियों की जंग से वाकिफ ना थे, फ़क़्त इसलिए कि बनी इसराइल की उन पुश्तों को जंग सिखाए जो पहले उससे ना वाकिफ थीं। फ़लस्तीनियों के 5 कुतुब और सब किनानी और सिदूनी और हिवी जो कोहिस्तान लुबनान में बाल हिरमोन के पहाड़ से लेकर हम्मात के मदखल तक बसते थे, और उसने उन्हें छोड़ा ताकि उनसे इसराइल को आजमाए। आया वो खुदावंद के हुक्मों को जो उसने मूसा की ज़ुबान से उनके बाप दादा को फरमाए सुनते हैं। इसलिए बनी इसराइल किनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरीजियों और हिव्वियों और यबूसियों के दरमियान बसते थे, और उन्होंने उनकी बेटियों को अपनी बीवियां बनाया और अपनी बेटियां उनके बेटों को दी और उनके माबूदों की बंदगी की। उतनीएल। और बनी इसराइल ने खुदावंद की निगाह में बदी की, और खुदावंद अपने खुदा को भूल गए और बालीम और इश्तारूत की बंदगी की। तब खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का, और उसने उन्हें इदूम के बादशाह कोशान रशा ताइम के हाथ बेच दिया। लिहाजा बनी इसराइल ने कोशान रशा ताइम की 8 बरस तक गुलामी की। तब बनी इसराइल खुदावंद के पास चिल्लाए, तो खुदावंद ने इसराइल के लिए एक खुलासी देने वाला बर्पा किया, जिसने उन्हें खुलासी दी। और वो उतनीएल बिन कनाज कालेब का छोटा भाई था, और खुदावंद का रूह उस पर था, और वो इसराइल में काजी हुआ और जंग के लिए निकला। तो खुदावंद ने इदूम के बादशाह कोशान रशा ताइम को उसके कब्जे में कर दिया, और उसका हाथ कोशान रशा ताइम पर गालिब रहा, और 40 बरस तक मुल्क में आराम रहा। फिर उतनीएल बिन कनाज फौत हो गया। इहुद। और बनी इसराइल ने फिर वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में बुरा था। तो खुदावंद ने मुआब के बादशाह इजलून को इसराइल के खिलाफ कवी किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की निगाह में बदी की। तो उसने बनी इमोन और बनी इमालीक को उनके खिलाफ जमा किया, और वो गया और इसराइल को मारा और खजूरों का शहर ले लिया। और बनी इसराइल ने मुआब के बादशाह इजलून की 18 बरस तक गुलामी की। तब बनी इसराइल खुदावंद के आगे चिल्लाए, तो खुदावंद ने उनके लिए एक छुड़ाने वाला एहुद बिन जीरा बनियामीनी बर्पा किया, जो दोहत्ता था। तो इसराइल ने उसके हाथ मुआब के बादशाह इजलून को हदिये भेजे, और एहुद ने अपने लिए एक 2 धारी तलवार जिसका तूल 1 हाथ था बनाई, और उसे अपने कपड़े के नीचे अपनी दहनी रान पर बांधा। और मुआब के बादशाह इजलून के पास वो हदिये लाया, और इजलून बहुत मोटा आदमी था। और जब वो हदिये गुजरान चुका, तो उसने उन आदमियों को जो हदिये उठा लाए थे रुखसत किया, और वो आप उन बुतों के नज़दीक से जो जलजाल में थे लौटा, और आके कहा, ए बादशाह, मेरे पास तेरे लिए एक पोशीदा पैगाम है। तो उसने कहा, खामोश। तब सब जो बादशाह के पास बैठे थे बाहर चले गए। तब एहुद उसके नज़दीक आया, और वो अपने हवादार बालाखाने में अकेला बैठा हुआ था। तो एहुद ने कहा, मेरे पास तेरे लिए खुदा की तरफ से एक पैगाम है। तो इजलून अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ,
تب ایہود نے اپنا بایاں ہاتھ لمبا کیا اور اپنی داہنی ران پر سے تلوار لی اور اس کے پیٹ میں کھونک دی کہ دستہ بھی پھل کے پیچھے اندر چلا گیا اور چربی کی کثرت سے بند ہوا، کیونکہ اس نے اس کے پیٹ سے تلوار نہ نکالی۔ اور وہ کھڑکی میں سے باہر نکلا اور بالا خانے کے دروازے بند کیے اور انہیں قفل لگائے۔ اور جب وہ نکل گیا تو بادشاہ کے نوکر آئے اور دیکھا کہ بالا خانے کے دروازوں پر قفل لگا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سرد خانے کی کوٹھڑی میں قضائے حاجت کرتا ہے، اور وہ ٹھہرے رہے۔ اور آخرکار حیران ہوئے اور دیکھا کہ اس نے بالا خانے کے دروازے نہیں کھولے، تو انہوں نے چابی لی اور دروازے کھولے تو دیکھا کہ ان کا مالک مرا ہوا زمین پر گرا پڑا ہے۔ اور جب وہ پریشانی میں تھے تو ایہود بھاگ گیا اور بتوں کے مقام سے گزر کر سیر کو آیا، اور وہاں پہنچ کر کوہ فرائم میں نرسنگا پھونکا۔ تو اسرائیل اس کے ساتھ پہاڑ پر سے اترے، اور وہ ان کے آگے آگے تھا۔ اور اس نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ کہ خداوند نے تمہارے دشمنوں موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تب وہ اس کے پیچھے پیچھے اترے اور مواب کی طرف کے اردن کے پایاب گھاٹوں پر قبضہ کیا اور کسی کو پار ہونے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے موابیوں کے قریباً 10,000 آدمی، جو سب کے سب دلیر اور بہادر تھے، قتل کیے، اور ان میں سے ایک نہ بچا۔ چنانچہ اس دن موابی اسرائیل کے ہاتھوں کے نیچے مغلوب ہوئے، اور ملک کو 80 برس تک آرام ملا۔ شمجر۔ اور اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر اٹھا، اور اس نے فلسطینیوں کے 600 آدمی بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔